Good afternoon. Myself Professor Uday Patel. Today we study about two methods which are sinusoidal modulation and space vector pulse width modulation. Okay. बेसिकली होता क्या है वो समझो. कोई भी कन्वर्टर होता है उसमें स्विच को ऑन एंड ऑफ करवाने के लिए कुछ मेथड यूज होती है. उसको बेसिकली बोला जाता है पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स. पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स यानी क्या? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. सो नाउ हम इनडायरेक्टली क्या करें कि जो भी हमारी स्विच होती है कन्वर्टर के अंदर उसको हम ऑन ऑफ करवा रहे हैं. वी जस्ट सिंपली ऑन एंड ऑफ बाय सम टेक्निक ऑफ सम कन्वर्टर्स. Okay, here a converter is nothing but it is inverter. It means it is convert from DC to AC converter. Okay, basically our output is AC. But why we require some sinusoidal modulation technique? Okay, we can use simpler than this method like single pulse modulation, multiple pulse modulation. Okay, वो सारी टेक्निक्स भी अवेलेबल है हमारे पास. ओके, तो वाई वी रिक्वायर्ड वाई वी यूज दिस काइंड ऑफ sinusoidal modulation technique or superior than sinusoidal modulation techniques like SVPW, space vector pulse width modulation. We have AC load. Okay, in our power system. In our power system, we used 70 to 80 percentage load as an AC load or induction motor or basically all AC load. So if we give some voltage carrying some harmonic content, so in that situation we cannot protect our equipment, our home appliances, our industrial equipments from not from harmonic content. Okay, this waveform can damage the equipment. Okay, this will harmful for equipment. Okay, just like junk food is not good for human beings. Okay, सो हम क्या कर सकते हैं कि फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन फ़िल्टर होते क्या है कि बेसिकली जितने भी आपके फ़िल्टर होंगे ना कि वो क्या फ़िल्टर आउट कर सकते हैं? हायर हार्मोनिक्स. We cannot remove the lower harmonics by using filters from the uh, AC supply. Okay, we have to use some superior techniques. We have to use some techniques which are filter out the lower harmonic also. For that, we can use the sinusoidal pulse width modulation. We can use the other technique also. Okay, which is superior than simple techniques. Okay, यहाँ पे हमारा क्या है कि ये हमारा एसी सप्लाई जैसा आपको दिख रहा होगा. दूसरा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपको दिख रहा होगा. ओके, जहाँ पे ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को क्या बोला गया है? कैरियर वेवफॉर्म. दूसरे को बोला गया है व्हाट? मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म. अब यहाँ पे ये क्या दिखाया गया कि वी एम. ओके, मैक्सिमम जो भी आपका कैरियर का जो भी आपका वोल्टेज है. ओके, या जो वैल्यू है वो वी एम से डिनोट किया गया है और वी जीरो आपका आउट ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए डिनोट किया गया है. ओके, अब होता क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वेवफॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं. जस्ट लाइक दैट कि एक एक बार हमारे पास क्या वैल्यू है? 10 वैल्यू है. दूसरे का वैल्यू क्या है? 5. ओके, तो जिसके अंदर जहाँ लाइक मान लो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म. अगर साइनसॉइडल वेवफॉर्म की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका पल्स मिलेगा आपको, बाकी नहीं मिलेगा. ओके, फॉर दैट देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने पोर्शन देखो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ज़्यादा है
साइनसॉइड वेवफॉर्म से, तो आपको क्या मिला, स्विच जीरो मिला। ओके, बस जो भी आपका जनरेट हुआ होता हुआ जीरो मिला। यहाँ पे देखो साइनस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव में मिल रहा है। ओके, लेकिन साइनसॉइड वोल्टेज क्या पॉजिटिव में, यानी कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको पल्स मिला। उसी को ध्यान में रखकर आपको इतने पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जितना आपको स्विच यहाँ पे जीरो मिल रहा है, पल्स आपको जनरेट होता हुआ जीरो मिल रहा है। ओके, उस टाइम पे आपको दूसरे के लिए पल्स मिलेगा। ओके, just consider that कि we have Q1 and Q2 switch, we have to provide some pulses, okay, for both the Q1 and Q2. Okay, the condition is that you cannot operate both the switches simultaneously. So for that you have to generate some pulses like this, okay, and give to the Q1 switch. Other than sorry, other switch is Q2. Okay, so the condition is what, you cannot switch on the both at simultaneous time. Okay, so जब भी आपका स्विच जीरो होगा, आपको पल्स नहीं मिलेगा, तो दूसरे स्विच का पल्स जनरेट कर दो। उस टाइम पे आप स्विच जनरेट करोगे तो उससे होगा क्या कि जब भी आपका ये स्विच ऑन होगा तो ये कभी भी स्विच आपका ऑन नहीं होगा। ओके, और आउटपुट वोल्टेज आपको इस तरह मिल जाएगा। देखो Q1 ऑन है तो ये पॉजिटिव में मिला, B1 ऑन है तो आपको वोल्टेज पॉजिटिव में मिला, अगर B2 ऑन है तो आपको नेगेटिव में मिलेगा। इस तरह आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। दिस इज अ वेवफॉर्म फॉर हाफ ब्रिज PWM इन्वर्टर। ओके, मेथड इज व्हाट, साइनसॉइडल मॉड्यूलेशन। ठीक है, now, if we talking about generalized diagram for PWM technique, generation of PWM signal for half bridge or other than the half bridge, okay, all the converters, okay, you can use this. Okay, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो भी है वो किसके साथ कंपेयर हो रहा है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म के साथ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइसोलेटेड एंड ड्राइव टू Q1 बेस। ओके, अगर यहाँ पे आप नॉट गेट लगा दो तो आपका क्या हो जाएगा, स्विच अगर आपका यहाँ पे जीरो मिलेगा तो यहाँ पे आपका वन मिलेगा। दोनों साइमल्टेनियसली ऑन नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या लिख दिया, गेट लगा दिया। ओके, नॉट गेट है ये, तो आपको ये Q2 को देना है। ओके, बात आती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक इक्वेशन है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइड बाय पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, एम ए इज इक्वल टू VM बाई VC। ठीक है, तो ये है आपका साइनसॉइडल वेवफॉर्म, सॉरी साइनसॉइडल मॉड्यूलेशन टेक्निक और उसके लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वेट अ मिनट, our second technique is space vector modulation. Okay, we do not see or study about in detail about space vector modulation. Okay, we just briefly get some knowledge about space vector modulation. Okay, as well as if you want to read or understand the space vector modulation in detail, you can also watch the space vector modulation technique in power electronics subject in my YouTube channel. Okay, we already cover in the space vector modulation in very detail. Okay, ये आपका सिर्फ क्या है, एक टेक्निक है। okay, इसलिए हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। okay, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइव के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। okay? यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन लूप सिस्टम में आपका वी रेफरेंस अगर आप देते हो PWM जो भी आपका पल्स जनरेट होता है वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को दिया जाता है और उसकी वजह से आपका AC मोटर वर्क करता है। ओके, यहाँ पे आपका ओपन लूप सिस्टम में आप इसको बोल सकते हो। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आपका फीडबैक सिग्नल है, फीडबैक करंट है, वो वापस दिया जाता है आई रेफरेंस के साथ, वो जनरेट सॉरी कंपेरिजन होता है और उसके अंदर से जो भी आपका क्या निकलता है, डिफरेंस निकलता है, वो कंट्रोल होने के बाद PWM को दिया जाता है और इतना ट्राई किया जाता है कि आपका जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है वो जीरो होना चाहिए।
ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का एक सर्किट है जहाँ पे आपके 3 पल्सेस हैं। ओके, ये है आपकी स्टार, यानी क्या, ये रेफरेंस वैल्यूज है। ओके, वो किसको फॉलो करनी चाहिए, इसको फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपका 230 230 230 हो, तो यहाँ पे भी 230 230 230 आना चाहिए। उसका मेन भी मोटिव क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे स्विच जनरेट होता है ना, वो उस तरीके से आप स्विच को जनरेट करवाओ कि आपका रेफरेंस वोल्टेज, जितना आपका वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल सके। ठीक है। अभी हर एक जो भी आपका मेनली क्या है कि हर एक फेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट अगर आप पल्सेस देते हो तो वो किस तरह आपको मिलता है, तो इस तरह आपको मिलता है। ये फेज के लिए जो भी आपका पल्स जनरेट होगा वो कुछ इस तरह आपको मिलेगा। ओके, नाउ सेपरेट आउट यहाँ पे आपके पल्सेस दिखाए गए हैं कि किस तरह आपका वी ए स्टार, वी बी स्टार, वी सी स्टार, पी डब्ल्यू से आपका जनरेट होने के बाद सिग्नल दिया जाएगा। ओके, अगर आप स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन की बात करते हो तो स्पेस वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? Space vector representation of three-phase quantities x80, xbt, and xct with space distribution of 120 degree apart is given by x bar is equal to 2 by 3 x80 plus a xbt plus a square xct. Okay, a and a square are respectively cos of 2 by 3 plus j sin 2 by 3 and cos of 4 by 3 plus j sin 4 pi by 3, okay, respectively. X can be voltage, current, flux, doesn't necessary that has sinusoidal. अब मान लो कि आपको वोल्टेज का कंसिडरेशन करना है, तो वी ए वी बी वी सी, ये तीन तो इक्वेशन आपको पता ही होंगे साइनोसॉइडल के। फिर उसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, हमने क्या किया है कि स्पेस वेक्टर का मॉड्यूलेशन का जो भी इक्वेशन था उसको वोल्टेज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करवा दिया। ओके, ये आपके साइनोसॉइडल थ्री फेज साइनोसॉइडल वोल्टेज के वेवफॉर्म है। अभी पर्टिकुलरली हम क्या करें कि कोई पर्टिकुलर टाइम टी 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 इज इक्वल टी वन यानी 108 डिग्री पे हम वी ए वी बी वी सी का वैल्यू ले रहे हैं। इतना वैल्यू आपको मिल गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि स्पेस वेक्टर की जो भी फॉर्म होता है कि उसके अंदर हमने क्या किया कि ये तीन की वैल्यू रख दी। ओके, ये वी ए की भी वैल्यू है, वी बी माइनस है तो आप यहाँ पे वी बी माइनस लिख सकते हो, वी सी माइनस है तो ये यहाँ पे लिख सकते हो। उसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे क्या किया, रिजल्टेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ये जो भी आपका क्वांटिटीज हैं वो 360 डिग्री रोटेट हो सकती है। ओके, हाउ वी सिंथेसाइज साइनसॉइडल वोल्टेज यूजिंग वीएसआई, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह जो भी हमारा मान लो कि अगर वी ए बी बी एंड बी सी, अगर वी ए स्टार बी बी स्टार वी सी स्टार को फॉलो करे तो वो सिंथेसाइज हो सकता है। डेफिनेशन के ऊपर से जो भी वोल्टेज का वेवफॉर्म था स्पेस वेक्टर का वो तो हमें मिल गया था। ओके, अभी हम क्या करें कि सर्किट के ये सर्किट के ऊपर से हम वी एन बी बी एन बी सी एन की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, वी ए एन इज इक्वल टू वी ए एन प्लस वी एन एन। ओके, इसी तरह आपका वी सी एन तक आप इक्वेशन की वैल्यू लिख सकते हो। ओके, यो वो जो भी वैल्यू हमें मिली वो यहाँ पे हमने पुट आउट कर दी है। ओके, जहाँ से आप देख सकते हो कि 1 + a स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 0 मिलती है। ओके, वी एन वी ए एन सॉरी वी ए एन की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, वी डी सी ऐसे। ओके, वी ए एन दूसरे के लिए आप क्या लिख सकते हो, वी डी सी एस पी, वी एन इज इक्वल टू वी डी सी ऐसे लिख सकते हो। ऐसे एस पी एन एस सी आप क्या लिख सकते हो, 1 और 0 लिख सकते हो। यानी कि आप लिखो ना लिखो डजेंट मैटर। ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करते हो तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा, वी बार इज इक्वल टू 2/3 वी डी सी एस ए प्लस ए एस बी प्लस ए स्क्वायर एस सी। हमने डिफरेंट डिफरेंट जो भी वेक्टर्स है उसमें हमने सेक्टर को डिवाइड कर दिया है, सेक्टर 6 तक किए हैं। ओके, और उसके ऊपर से हमने क्या किया है कि ये इक्वेशन को स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन की ये इक्वेशन को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, सेक्टर 1 के अंदर हमने मेनली जो भी क्या बोलते हैं, V1 जो है वो T1 टाइम पे है। ओके, V2 है वो T2 टाइम पे है। 0 वोल्टेज जो भी आप दे रहे हो, ओके, तो वो T0 है तो वो
कितने टाइम के लिए रहेगा, सैम्पलिंग टाइम उसका कितना रहेगा, टी माइनस टी वन, सॉरी टी माइनस टी वन माइनस टी टू रहेगा। और उसके लिए अगर आप वेवफॉर्म देखने के लिए जाते हो तो आपको जो भी वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह आपको मिलेगी। ओके, तो ये है आपका स्पेस वेक्टर पल्सेट मॉड्यूलेशन, उसके वेवफॉर्म आपको कुछ इस तरह मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच।